कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ जगह नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और इसी खामोश जिंदगी के बीच कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर कदम रखने वाले इंसान को कभी नहीं भूलते। कालीदार जंगल भी ऐसा ही था। और मैं आर्यन इस जंगल की सरगोशियों में गुम होने वाला एक और आदमी बनने वाला था। उस दिन जब मैं कश्ती से उतरा तो हवा में अजीब सी नमी थी। नमी जैसे बारिश अभी हुई हो, मगर फिजा में एक भारी दबाव, एक ऐसा दबाव जो महसूस तो होता है मगर दिखाई नहीं देता। कश्ती वाला मुझे छोड़कर जाने लगा तो उसने एक नज़र जंगल की तरफ डाली और फिर मेरी आंखों में घबराहट के साथ झांक कर बोला, साहब, जो इस जंगल में घुसता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। उसकी आवाज में खौफ था, वो खौफ जिसने मेरे दिल में भी एक लम्हे के लिए लर्जिश पैदा की। मगर मैं अपना मकसद जानता था। ईश्वरा मंदिर, सदियों से खोया हुआ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ना सिर्फ गायब हो गया था बल्कि जंगल ने खुद उसे छिपा लिया था। और मैं बरसों से उसके रास्ते की तलाश में था। उसकी कहानियों ने मुझे सताया था, मुझे खींचकर यहां लाया था। अब वापस जाना मुमकिन ही नहीं था। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, वक्त जैसे रुक सा गया। मैंने कभी इतनी खामोश फिजा महसूस नहीं की थी। परिंदे खामोश थे, जानवर कहीं नहीं थे, हत्ता कि कीड़ों की भिनभिनाहट तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा हो। चलते चलते पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी नर्म नहीं, जैसे वो मुझे अपने अंदर ले लेना चाहती हो। दरख्त ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। दिन की रोशनी कम होती जा रही थी, मगर अभी सूरज डूबा नहीं था। मैंने खुद से पूछा, क्या वाकई सब सच था? क्या वाकई ये जंगल जिंदा है? लेकिन सवाल खत्म होने से पहले ही मैंने वो सरगोशी सुनी, बहुत हल्की सी, मगर इतनी साफ कि मैं गलत नहीं हो सकता था। आर्यन। मैं साकित हो गया। मैंने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, बस शाखें, धुंध और वही गंभीरा खामोश खौफ। मैंने खुद को बहला लिया कि ये वहम है, मगर चलने के चंद मिनट बाद फिर वो आवाज आई, आर्यन। इस बार नर्म थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो, कोई जो मुझे पहचानता हो। दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर मैं आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद मैं एक खुले मैदान में पहुंचा जहां जमीन पर एक पत्थर दबा हुआ था। मैं रुक गया। इस पर एक देव हैकल सांप सूरज के गिर्द लिपटा हुआ बना हुआ था, ईश्वरा का निशान। मैं झुककर मिट्टी साफ करने लगा। पत्थर ठंडा था, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो, जैसे किसी ने उसे छुआ हो, जैसे ये जिंदा हो। उस वक्त हवा ठहरी हुई महसूस हुई। जंगल खामोश हो गया और फिर एक सरगोशी मेरे बिल्कुल पीछे, आर्यन, वापस चले जाओ। मैंने झट से पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर अजीब ये था कि मेरे पैरों के पीछे ताजा कदमों के निशान बने हुए थे, लंबे, गहरे और चौड़े। वो ना इंसान के थे, ना जानवर के, वो किसी मुख्तलिफ चीज के थे। रात होने को थी, इसलिए मैंने एक जगह टेंट लगा लिया। मगर जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, जंगल के रंग बदलने लगे। हवा रुक गई, दरख्तों की शाखें जैसे मेरे करीब आने लगीं। रात के अंधेरे में जब मैंने टॉर्च बंद की तो स्याही इतनी घनी थी कि हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक आवाज आई, घम घम घम, जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद मेरे टेंट के गिर्द चल रहा हो। कदम भारी, आहिस्ता, गहरे। मैंने सांस रोक ली। हर कदम मेरे दिल की धड़कन से ज्यादा भारी लग रहा था। फिर एकदम धम, कोई चीज मेरे टेंट के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। मैं जम गया। और फिर वही सरगोशी, इस बार इतनी करीब के जैसे कोई टेंट के पार मेरे कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो, आर्यन, तुम यहां क्यों आए? मैंने हिलने की जुर्रत नहीं की। मैं तो सांस तक नहीं ले रहा था। वो वजूद कुछ देर टेंट के आसपास चक्कर लगाता रहा, फिर कदम दूर होते गए और खामोशी वापस आ गई। सुबह धुंध में जब रोशनी थोड़ी बढ़ी, मैंने टेंट के बाहर कदमों के निशान देखे। वो निशान रात भर मेरे गिर्द थे। मैं कपकपाते कदमों के साथ आगे बढ़ा
और कुछ दूर जाते ही मुझे वो मिला जिसके लिए मैं आया था, ईश्वरा मंदिर। वो सामने खड़ा था, जैसे खुद मुझे देख रहा हो। उसके पत्थर सियाह थे, जैसे आग से जलकर बुझ गए हों। दरवाजे ऊंचे, दीवारें टूटी मगर अजीब शान के साथ। मैं जैसे ही अंदर गया, ठंडा झोंका चला, ऐसा ठंडा के हड्डियों में उतर जाए। फिर पीछे से दरवाजे जोर से बंद हो गए। मैं अंधेरे में अकेला था। सांस की आवाज गूंज रही थी। फिर वही सरगोशी, आर्यन। मैंने टॉर्च जलाई और सामने जो था उसे देखकर मैंने टॉर्च अब तक गिरा ही दी थी। मेरे सामने जंगल का मुहाफिज खड़ा था, एक देव कामत मखलूक। उसका जिस्म दरख्तों की जड़ों, पत्थरों, मट्टी और सूखे पत्तों से बना था। उसकी आंखें जलते हुए शोलों की तरह थीं। उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तुम्हें खबरदार किया गया था, ये जंगल अपने राज तुम जैसे इंसानों को नहीं देता। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे इल्म चाहिए, सिर्फ इल्म। वो कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर जमीन लरजने लगी। बेलें जमीन से निकलकर मेरे पैरों को पकड़ने लगीं। मैं चीखने ही वाला था कि बेलों ने मुझे अंधेरे में खींच लिया। अंधेरे के अंदर मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, सबकी सरगोशियां। वो लोग जो शायद इस जंगल में खो गए थे। मैंने एक औरत की आवाज सुनी, हमारे साथ रहो, जंगल तुम्हें कबूल कर लेगा। एक मर्द की आवाज आई, यहीं रुक जाओ, वापस जाने का कोई फायदा नहीं। फिर दर्जनों आवाजें मिलकर कहने लगीं, जंगल का हिस्सा बन जाओ। मैं घबराकर चीखा, नहीं, और अगले ही लम्हे में मंदिर के फर्श पर जा गिरा। मुहाफिज मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, तुमने खौफ को पहचाना मगर उसके सामने झुके नहीं, तुम जा सकते हो, जिंदा। मैं किसी तरह बाहर निकला, जंगल से गुजरता हुआ किनारे तक पहुंचा और जब कश्ती में बैठा, कश्ती वाला मुझे लरसती आवाज में बोला, साहब, आपने उसे सुना ना? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने जंगल की तरफ आखिरी बार देखा। दरख्त खामोश थे, हवा रुकी हुई थी, जैसे पूरा जंगल मुझे देख रहा हो। और फिर बहुत आहिस्ता हवा की एक हल्की सी लहर में मैंने फिर वही सरगोशी सुनी, आर्यन। मैंने फौरन नजरें फेर लीं, क्योंकि अब मैं जान चुका था, ये जंगल कभी किसी को नहीं भूलता, कभी नहीं।